साथियों नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। आज पुनः हम लोग एक और एक्साइटिंग जर्नी लखनऊ से प्रयागराज के लिए घर से निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और आज जो जहां से यात्रा होने वाली है 22,550 वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो चलिए इस ट्रेन से जुड़ी हुई चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार, साथ ही साथ खाने पीने को क्या अंदर सुविधाएं मिलती हैं, वो ट्रेन की टाइमिंग क्या है और ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका अनुभव क्या रहता है, इन सभी चीज़ों को मैं विस्तृत तरीके से समझा दूंगा। तो अभी हम लोग लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हैं और ये सो सामने की तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस वाइट कलर की आती हुई दिख रही है। यह गोरखपुर से आ रही है और यह जो ट्रेन है वह गोरखपुर से लेकर प्रयागराज तक चलती है। क्योंकि हम लोग की जो यात्रा है वो लखनऊ से होने वाली है, तो हम लोग लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक की यात्रा करेंगे, जो कि 201 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। और इस जर्नी के दौरान हम लोग लखनऊ से रायबरेली प्रयाग होते हुए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है और प्रयागराज पहुंचने का इसका जो समय है वह 13:30 है। और प्रयागराज पहुंच के वहाँ से हम लोग जाएंगे हॉलीडे होम। उसका भी पूरा विवरण मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। साथ ही साथ में सामने की तरफ यह जो खूबसूरत सी वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है वाइट कलर की, यही है 22,550 वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो आज 3 साल होने को हैं जब यह लखनऊ से प्रयागराज के लिए यात्रा करती है। और लगभग 10:35 पे हमारी ट्रेन का जो प्रस्थान है वह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से हो गया। वंदे भारत की विशेषताओं के बारे में मैं कुछ बता दूं तो जो इसका पहला रैक है वह 2018 में बना था और नई दिल्ली से वाराणसी के लिए इसका पहला रैक चला था। और अभी फ़िलहाल में लगभग 200 वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। स्पीड की बात करें तो बहुत क्विक स्पीडिंग होती है इसकी, क्योंकि इसमें जो मोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और लखनऊ से जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, यार्ड को क्लियर करती है, इसको स्पीड पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और साथ ही में जब आप अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो प्रयास करिए कि एक विंडो सीट आपको ज़रूर मिल जाए। अगर चेयर कार की बात करें तो लगभग 800 रुपये का किराया लखनऊ से प्रयागराज तक का पड़ता है। और एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो लगभग 1200 रुपये के आसपास किराया एग्जीक्यूटिव क्लास का पड़ता है। तो हम लोग का जो सीट है वो C2 में है और हम लोगों को विंडो सीट मिला हुआ है। और ट्रेन जैसे ही लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चली, उसने अपने पूर्ण स्पीड को प्राप्त कर लिया। और यह जो ट्रेन है मात्र 60 सेकंड में 0 से 110 तक की स्पीड पकड़ लेती है और काफ़ी बेहतरीन स्पीड में ट्रेन चलती है। तो लखनऊ से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहला जो पॉइंट पड़ता है उसको कहते हैं दिलकुशा केबिन। और दिलकुशा केबिन वह पॉइंट है जो ये सामने की तरफ दिख रहा है, यहाँ से एक ट्रैक जो है वो चला जाता है गोरखपुर की तरफ। ये जो सामने की तरफ में ट्रैक है ये चला जाएगा गोरखपुर की तरफ और अभी हम लोग जा रहे हैं उतरेटिया की तरफ। तो दिलकुशा केबिन भी एक तरीके से जंक्शन पॉइंट है। और जब आप यात्रा करते हैं तो अपने परिवार के साथ, तो बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपका परिवार आपके साथ रहता है। और बच्चे इस ट्रेन में थोड़ा कंफर्टेबल कम फील करते हैं क्योंकि उनको आराम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, बशर्ते नॉर्मली जो सेकेंड AC मिलता है। थोड़ी ही देर में हम लोग की ट्रेन उतरेटिया जंक्शन पहुंच गई और वहां पे हम लोगों ने सुल्तानपुर उतरेटिया मेमो एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। उतरेटिया जंक्शन भी एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक जो ट्रैक है वो चला जाता है सुल्तानपुर की तरफ और जो दूसरा ट्रैक है वो जाता है रायबरेली की तरफ। यह सामने की तरफ जो ट्रैक निकला हुआ है ये चला जाएगा सुल्तानपुर की तरफ और अभी हम लोग रायबरेली की तरफ चल चुके हैं। तो उतरेटिया भी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और
उतरेटिया से लेके रायबरेली तक के बीच में छोटे मोटे जो भी स्टेशन आएंगे उन सभी के विजुअल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उतरेटिया के बाद जो अगला स्टेशन पड़ता है वह पड़ता है मोहनलालगंज, और मोहनलालगंज का भी खूबसूरत स्किपिंग आपको मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये सामने की तरफ मोहनलाल का भी खूबसूरत सा स्किपिंग आप देखिए। आपको बता दें तो हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग जाएंगे गंगा घाट, वहाँ पे स्नान करेंगे। उसका भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, और हॉलीडे होम्स से रिलेटेड जो वीडियोज हैं उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब जो अगला स्टेशन पड़ता है मोहनलालगंज पर वो है कनकहा। तो ये कनकहा का खूबसूरत सा स्किपिंग आपको मैं अपने मोबाइल के ज़रिए दिखा रहा हूँ। कनकहा, उसके बाद पड़ता है निगोहा। ये निगोहा का स्किपिंग। इस वीडियोज में मैं लगभग सारे रेलवे स्टेशन जो लखनऊ से प्रयागराज के बीच में पड़ते हैं उन सभी का स्किपिंग दिखाऊंगा आपको। और निगोहा से क्रॉस होने के बाद तुरंत हम लोग को चाय सफ़र कर दी गई, जिसमें पानी थी, कॉफ़ी थी, और कॉफ़ी किट में हम लोगों को चीनी, दूध और साथ में कॉफ़ी प्रोवाइड किया गया। साथ में 2 बिस्किट भी प्रोवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग निगोहा निकलने के बाद चाय बनाने लगे, और चाय बनाते बनाते ट्रेन हमारी बछरावा जंक्शन को कब स्किप कर गई हम लोगों को पता नहीं चला। और आप चाय की जगह पे कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। तो कॉफ़ी पीते पीते ट्रेन हम लोग की बछरावा जंक्शन को क्रॉस कर गई, और लखनऊ से चले हुए लगभग 40 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने सफ़र कर लिया था। और जो पहला स्टॉप आने वाला था वो था रायबरेली। अब ये खूबसूरत सा हरचंदपुर का डिपार्चर हम लोगों ने देखा। और हरचंदपुर के बाद जो अगला स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है गंगागंज, और उसके बाद रायबरेली। तो ये जो ट्रेन जर्नी है वो बहुत ही मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, और सारे स्टेशन का मैं विजुअल दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इस यात्रा के दौरान आपको किस प्रकार के स्टेशन मिलते हैं और किस प्रकार की जर्नी आपकी होती है। तो ये खूबसूरत सी गंगागंज में लग रहा है ट्रेन की हमको स्टॉपेज दिया गया है, और शेड्यूल स्टॉपेज नहीं है, लेकिन ट्रेन हमारी काफ़ी धीमी हो गई है। तो गंगागंज में ट्रेन हमारी लग रहा है खड़ी होगी, और उसके बाद यहाँ से फिर डिपार्चर करेगी। गंगागंज 2 मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन हमारी पुनः चल दी, और रायबरेली 11:45 पर ट्रेन हमारी रायबरेली पहुँचने वाली है। रायबरेली का खूबसूरत सा आगमन आप तब तक देखिए। कितना खूबसूरत है रायबरेली। रायबरेली भी एक जंक्शन स्टेशन है, और आरबीएल यहाँ का कोड है, और यहाँ जो ट्रेन के पहुँचने का समय है वो है 11:35, और ट्रेन हमारी 15 मिनट डिले 11:50 पर रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। और रायबरेली का खूबसूरत सा आगमन आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक जो लाइन है वो चली जाती है प्रतापगढ़ के लिए, और जो दूसरी लाइन है वो चली जाती है ऊंचाहार के लिए। तो हम लोग यहाँ से ऊंचाहार वाली लाइन में चले जाएंगे, और अभी फ़िलहाल में रायबरेली जंक्शन का एक खूबसूरत सा आगमन हुआ। तो लगभग 10 मिनट ट्रेन डिले है, लेकिन आगे चूँकि समय पर्याप्त है तो ट्रेन हमारी कवर कर जाएगी। लगभग 2 मिनट स्टॉप लेने के बाद ट्रेन का सिग्नल फिर से रायबरेली जंक्शन से हो गया, और हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए।
लगभग 2 मिनट स्टॉप लेने के बाद ट्रेन वापस से रायबरेली से पुनः चल दी और यह जो सामने की तरफ लाइन्स है, यह लाइन चली जाती है प्रतापगढ़ की तरफ और हमारी जो ट्रेन है वो जाएगी अब प्रयागराज की तरफ। तो 22,550 की खूबसूरत जर्नी को मैं दिखा रहा हूँ। और अगर इस ट्रेन की बात करें तो इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार्स हैं। चेयर कार में भी आप प्रेफर कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, काफ़ी आरामदेह यात्रा होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप एग्जीक्यूटिव कार को अगर आप सफ़र कर सकते हैं तो आप उसमें भी यात्रा कर सकते हैं। रायबरेली से निकलने के बाद ट्रेन ने पुनः वापस से अपनी वही पुरानी स्पीड को पकड़ लिया और जो पहला स्टेशन था दरियाबाद, उसको काफ़ी बेहतरीन स्पीड में ट्रेन ने क्रॉस किया। तो चलिए पहले दरियाबाद के खूबसूरत से डिपार्चर को हम लोग देख लेते हैं। दरियाबाद जैसे ही ट्रेन को हमारी क्रॉस किया, उसके बाद हम लोगों को खाना जो है वो सफ़र कर दिया गया। खाने में एक दही, साथ में पनीर की सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी। अगर आप रोटी की डिमांड करते हैं तो 2 रोटी और ये प्रदान कर देते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं तो दाल की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। पनीर की सब्ज़ी की क्वालिटी ठीक ठाक थी, आप खा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और सूखी सब्ज़ी भी ठीक ठाक थी, एवरेज थी। कुल मिला जुला के खाने की बात करें तो जो स्टार्टिंग में ट्रेन चली थी उतना बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी 1 टाइम ईटिंग के लिए तो ठीक था। खाना खाते खाते ट्रेन हमारी लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई और लक्ष्मणपुर को भी ट्रेन ने हमारे बेहतरीन स्पीड में स्किप किया। तो ये लक्ष्मणपुर का खूबसूरत सा स्किप है। आमतौर पर जितने वंदे भारत हैं उनमें खाने अच्छे प्रकार के दिए जाते हैं और खाना खाते खाते ट्रेन हमारी ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ऊंचाहार एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक जो लाइन है वो चली जाती है डलमऊ उन्नाव होते हुए कानपुर की तरफ और एक लाइन चली जाती है यहाँ से जो ऊंचाहार की NTPC की माइंस है वहाँ की तरफ। तो अभी हम लोग ऊंचाहार से प्रयागराज वाली लाइन में जाएंगे और यह ऊंचाहार का खूबसूरत सा स्किपिंग मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप ऊंचाहार रेलवे स्टेशन को स्किप करते हैं, सामने की तरफ NTPC आपको खूबसूरत सा दिखने लगता है और ये जो लाइन है जो NTPC की तरफ जा रही है, इसका भी खूबसूरत सा आप देख लीजिए। यही जो लाइन है वो अंदर NTPC की तरफ चली जाती है और आगे की तरफ से भी जो लाइन आ रही हैं, जो प्रयागराज से ट्रेनें आती हैं, वो आगे जो स्टेशन पड़ता है उसका नाम है अरखा, वहाँ से भी जो ट्रेनें हैं वह NTPC के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते खाते ट्रेन हम लोग की पहुँच गई परियामा कालाकार रोड और यहाँ को भी ट्रेन ने हमारी बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड में स्किपिंग करने का निर्णय लिया क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर नहीं था और ट्रेन अपने पूरे स्पीड में परियामा काला कंकर रोड को स्किप किया। जब भी वंदे भारत किसी बड़े स्टेशन को स्किप करती है तो वह स्किपिंग काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है और चूँकि हमारी ट्रेन का कहीं स्टॉपेज नहीं था, उसके बाद ट्रेन ने हमारे गढ़ी मानिकपुर रेलवे स्टेशन को भी फुल स्पीड में स्किपिंग कर लिया। ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पर चल रही थी और 12:35 का समय हो चुका था जब ट्रेन हमारी गढ़ी मानिकपुर को क्रॉस कर रही थी। गढ़ी मानिकपुर से चलने के बाद जो ट्रेन का अगला बेहतरीन स्किपिंग था वह था यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन कोंडा हरनामगढ़। कोंडा राजा बाबा के
जो राजा भैया हैं विधायक, उनके यहाँ का जगह है और यहीं से राजा भैया विधायक हैं। पिछले कई बार से वो यहाँ से जीतते आए हैं। तो कुंडा को भी जो ट्रेन है हमारे यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है और इस ट्रेन की स्टॉपेज का यहाँ पर काफ़ी डिमांड किया गया है रेल प्रशासन से, लेकिन अभी तक इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं हुआ है। कुंडा को भी ट्रेन हमारी बिल्कुल 110 की स्पीड से स्किप करते हुए निकल गई। तो अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो इससे पहले भी हम लोगों ने गंगटोक हॉलीडे होम और लखनऊ से गंगटोक के लिए एक 5078 एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और तमाम गाड़ियों का हम लोगों ने ब्लॉगिंग किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन ब्लॉगिंग्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर चैनल पे विजिट करिएगा। और ये बताते बताते ट्रेन जो है हमारी वो अपने अगले स्टॉपेज भदरी रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर गई और ये सामने की तरफ में है भदरी रेलवे स्टेशन। चूँकि यहाँ के स्टेशन अभी उतने विकसित नहीं हैं, छोटे छोटे स्टेशन हैं, इसलिए जो अपोजिट साइड में स्टेशन हैं उनका उतना विकास नहीं हुआ है। तो ये भदरी रेलवे स्टेशन को भी ट्रेन ने हमारे अपनी पूरी गति से स्किप कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर उन सभी चीज़ों को विजिट ज़रूर कर सकते हैं जिनको मैं आपको बता रहा था। हॉलीडे होम से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ रेलवे हॉलीडे होम से भी जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप पास कैसे निकालोगे, आप HRMS में अपनी ID ट्रांसफ़र कैसे करोगे। तो अगर आप रेलवे से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि निजी जीवन में जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उसका ब्लॉगिंग मैं करता रहता हूं। और देखते ही देखते ट्रेन जो है हमारी वो रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर गया। धीरे धीरे ट्रेन अब हमारी रायबरेली से प्रयागराज की तरफ बढ़ चली थी और कुछ ही देर में प्रयागराज आने वाला था। प्रयागराज से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ता है, वो है फाफा मऊ। फाफा मऊ एक जंक्शन पॉइंट है और वहाँ से जो एक लाइन है वो चली जाती है बनारस की तरफ। तो हम लोग धीरे धीरे अब फाफा मऊ की तरफ बढ़ चले थे और ट्रेन हमारी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब हो चली थी। ये सामने की तरफ जो लाइन दिख रही है ये चली जाती है थरवाई होते हुए, जंघई होते हुए वाराणसी की तरफ, और जो हमारी लाइन है वो जा रही है फाफा मऊ की तरफ। और यहाँ पर बीच में ही एक जंक्शन पॉइंट है जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जिसको आप नॉर्मली अपनी भाषा में डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। भारत में एक शॉर्ट डायमंड क्रॉसिंग है जो नागपुर में है और उसके बाद एक डायमंड क्रॉसिंग यहाँ पे भी पड़ता है जिसको मैं अपने मोबाइल में कैद करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सामने जो पीला बोर्ड दिख रहा है वहीं पर है डायमंड क्रॉसिंग। यहाँ पे चारों तरफ से लाइन आती है और ट्रेन हमारी धीरे धीरे फाफा मऊ जंक्शन को पहुँच चुकी है। ये सामने की तरफ से जो लाइन आती हुई दिख रही है ये आ रही है वाराणसी की तरफ से, और जो डायमंड क्रॉसिंग के पास लाइन दिख रही थी वो आ रही थी प्रतापगढ़ से। तो फाफा मऊ एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है इस रूट का। चूँकि फाफा मऊ में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज है, लेकिन वंदे भारत की ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर नहीं दिया गया है और यहाँ पर मेन लाइन ना होने की वजह से ट्रेन बिल्कुल धीमे धीमे गति से निकल रही है। तो माघ मेला और कुंभ मेला में फाफा मऊ को काफ़ी विकसित कर दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और जितनी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें हैं वो फाफा मऊ में ही आकर खड़ी हो जाती हैं। जितनी पैसेंजर ट्रेनें हैं वो सारी खड़ी हो जाती हैं। और सामने की तरफ में जो ये पैसेंजर ट्रेनें दिख रही हैं वो आपको वही ट्रेनें दिख रही हैं। फाफा मऊ जंक्शन का भी काफ़ी विकास हो गया है और यह एक प्रयागराज का महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है।
तो अगर आप प्रयागराज आते हैं तो आप इस ट्रेन को विजिट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको संगम नहाना है या फिर हाई कोर्ट में आपको कोई काम है तो आप इस ट्रेन को विजिट ज़रूर कर लीजिए। अब ट्रेन नदी के ऊपर थी और बच्चे काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। ये सामने की तरफ जो नदी दिख रही है आपको, ये है गंगा नदी का किनारा और बिल्कुल अब ट्रेन पुल के ऊपर चढ़ने वाली है और माँ गंगा का साक्षात रूप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप अगर प्रयागराज आ रहे हैं लखनऊ से तो आप इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं। बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, लेकिन जो जर्नी आपको वंदे भारत वन टाइम एक्सपीरियंस देती है वह बस से आपको बहुत ही कम मिलेगी। ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा तेज़ वंदे भारत आप इसको ही प्रेफर करिए, क्योंकि स्पीड भी इसकी काफ़ी तेज़ है और चलने पर ट्रेन में जर्क वगैरह भी कम लगता है। यह सामने की तरफ खूबसूरत नज़ारा माँ गंगा का आपको देखने को मिल रहा है और माँ गंगा के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम लोग अब प्रयाग की तरफ बढ़ चले हैं। तब तक आप माँ गंगा के इस खूबसूरत नज़ारे को देखें। देखते ही देखते ट्रेन हमारी माँ गंगा को क्रॉस करके प्रयाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और यहाँ पर इस ट्रेन का टेम्पररी स्टॉपेज दिया गया है माघ मेले के कारण। तो 1:10 पर ट्रेन हमारी प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और यहाँ से एक लाइन जो है वो प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है। तो प्रयाग जंक्शन पर ट्रेन की हमारी स्टॉपेज हो गया है और PRG यहाँ का स्टेशन कोड है। 4 प्लेटफॉर्मों का ये स्टेशन है, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इस रूट का और लगभग 30 गाड़ियाँ जो हैं प्रतिदिन वो आती और जाती हैं। जो लोग संगम जाते हैं, प्रयागराज की ट्रेन है, उसको यहीं पे वो अपनी ट्रेन को डिकोड कर देते हैं और यहाँ से प्रयागराज संगम के लिए वह ऑटो का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो होटल है वो सिविल लाइंस में प्रयागराज के पास में है, तो हम लोग प्रयागराज तक इसी ट्रेन से जाएंगे और इस ट्रेन को डिकोड प्रयागराज में करेंगे। प्रयाग जंक्शन भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से एक लाइन जो है वो चली जाती है संगम की तरफ। तो ये जो सामने की तरफ है वो लाइन चली जाती है संगम की तरफ और सामने में ही संगम है। और अब हम लोग चले जाएंगे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये जो सामने की तरफ में वंदे भारत आ रही है, ये है आगरा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और इसका खूबसूरत सा डिपार्चर हो रहा है और इसके डिपार्चर के लिए ट्रेन को हमारे आउटसाइड खड़ी कर दिया गया है। 13:22 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटसाइड में खड़ी है और यह सामने के वंदे भारत जैसे ही निकलेगी उसके बाद हमारी ट्रेन को भी लाइन क्लियर मिल जाएगा और हमारी ट्रेन भी आगे की तरफ बढ़ चलेगी। देखिए कितना क्विक एक्सेलरेशन है इन ट्रेनों में, काफ़ी तेज़ गति से ट्रेन स्पीड पकड़ देती है। तेरह बज के 30 का समय हो चुका है और ट्रेन हमारी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है यह टोटल 9 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है। अभी फ़िलहाल में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। PRYJ स्टेशन कोड है। प्रतिदिन 150 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वह आती हैं और जाती हैं और इस खूबसूरत रेलवे के आगमन पर हम लोग की ट्रेन बिल्कुल बिना किसी डिले के ट्रेन हमारी यहाँ पे पहुँच रही है। और सामने की तरफ में आपको 37.00 WAP7 इंजन दिखा। तो यह खूबसूरत सी जर्नी हम लोग की बीती। खाना ठीक ठाक था, चाय बढ़िया था। अगर आप कॉफ़ी लें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा आपको। 700 रुपये में आपको जर्नी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो जर्नी अच्छी लगी और अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं प्रयागराज हॉलीडे होम। और अगर आप भी प्रयागराज आते हैं लखनऊ से तो आप इस ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइए।